अभी जो मुखिया खड़ा हुए हैं इनको हम लोग जनता मिल के कंधा पर जैसे दुर्गा जी घुमाते हैं वैसे कंधा पर लेकर के हम चारों बल मुखिया जी की जिस तरह से काम हमको कर रहा है हो रहा है उस तरह से मुखिया जी को कंधा पर लेकर के घुमाएंगे। जनता का सहयोग है, समाज का सहयोग है। पैसा आज न कल मिलवे करेगा। काम करना तो ज़रूरी है। जनता हमको काम करने के लिए चुना है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं असद इकबाल और आप देख रहे हैं नया बिहार 24। और अभी हम मौजूद है कोरे पंचायत के सुजानपुर में और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पोखर है जहाँ छठ घाट मनाया जाता है, यहाँ छठ पूजा मनाया जाता है। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है वो संतोष झा जी है और उनके द्वारा जो यहाँ जो बहुत सराहनीय आप कह सकते हैं जो काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि गरपुरा प्रखंड के 9 पंचायत में से किसी पंचायत में इस प्रकार का काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ जो छठ घाट की जो तैयारी अभी से ही की जा रही है, हालांकि छठ में अभी टाइम है और पूरी तरीके से यहाँ जो पावर ब्लॉक आप कह सकते हैं वो लगाया जाएगा और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। और आप एक बार दिखाइए ज़रा कि यहाँ जो है मट्टी की व्यवस्था की गई है, यहाँ पूरा जो है मट्टी दिया गया है और पूरे एक बार दिखाइए, देखिए इसमें नाव चला के टेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पूरी तरीके से जनताओं के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ लोगों को सुविधा मिल सके। और यहाँ के जो मुखिया जी हैं संतोष झा जी, हम उनसे भी बात करेंगे। संतोष झा जी हमारे साथ है। और इतने अच्छे कार्य आखिर इतने पंचायत में मुखिया है, 9 पंचायत में, और पंचायत में ये सारा काम क्यों नहीं होता है। और कोरे पंचायत यानी कि जो सुजानपुर गांव है यहाँ इतना काम कैसे संभव हो पाता है, हम मुखिया जी से बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि गरपुरा प्रखंड में 9 पंचायत है, लेकिन सिर्फ कोरे पंचायत में भी इतना काम संभव कैसे हो पाता है? ये तो मुखिया का अपना अपना मनोबल होता है। हम समाज में कैसा काम करें, कौन काम जरूरी है, हम उस हिसाब से समाज के सहयोग से काम करते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि मुखिया जी गरपुरा मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और ये सिर्फ पोखर ही नहीं और भी कई सारे काम मुखिया जी रोड भी बनवाए हैं। मुखिया जी ये बताइए कि और पंचायत में जो काम हो रहा है, विकास का काम जो भी हो रहा है, लेकिन उसमें इतनी फुर्ती नहीं देखी जा रही है और आप कैसे? जनता का सहयोग है, समाज का सहयोग है। पैसा आज न कल मिलवे करेगा। काम करना तो ज़रूरी है। जनता हमको काम करने के लिए चुना। 40 साल का जो अधूरा काम है, जो आज तक नहीं पूरा हुआ, हमको 4 साल में करना है। देख सकते हैं मुखिया जी कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि जो 40 साल में जो काम नहीं हुई है वो काम मुखिया जी उस रिकॉर्ड को तोड़ना है और 4 साल में मुखिया जी करके बताएंगे। मुखिया जी ये बताइए कि इसमें और क्या क्या करना है? अगर पदाधिकारियों का सहयोग मिला, जैसे हमने मनरेगा पीओ से कहा हम तालाब किनारे वृक्षारोपण करेंगे, मनरेगा पार्क बनवाएंगे, अगर उनका सहयोग थोड़ा भी रहा तो हम उम्मीद करते हैं बेगूसराय ज़िला में सुजानपुर सरोवर को लोग देखने अगर नहीं आया तो हम समझेंगे मेरा काम करना व्यर्थ है। समझ सकते हैं कि 9 पंचायत में एक ही मुखिया, जिसको आप कह सकते हैं दिलदार कह सकते हैं, चूँकि एक जुनून होता है। मुखिया जी आप ये बताइए कि इससे पहले भी आप मुखिया का चुनाव लड़े थे? एक बार और लड़े थे। 2015-16 का जो चुनाव था उसमें हम सेकंड स्थान पे रहे थे। अच्छा। और इस बार जनता हमको विजय का आशीर्वाद दिया। कहीं ना कहीं जनता भी सोच रही होगी कि अगर मुखिया जी को अगर इससे पहले हम चुनाव में जिता दिए होते तो मुखिया जी ये सारा काम पहले ही कर देते। मुखिया जी और क्या क्या काम बचा हुआ है यहाँ करने के लिए? हमको इस छठ घाट के चारों तरफ सीढ़ी का निर्माण कराना है, मनरेगा पार्क बनाना है, चारों तरफ वृक्षारोपण करना है, तालाब का गेट बनाना है और पोखर पे आने के लिए चारों तरफ से सड़क का निर्माण करवाना है, जिसमें 2 सड़क का निर्माण हमने मिट्टी कार्य पूरा कर चुका है, 3 काम को, और 1 साइड अभी और बाकी है। और ये सब निजी ज़मीन पे काम हो रहा है। अच्छा। किसी सरकारी ज़मीन पे नहीं, निजी ज़मीन पे जनता के सहयोग से। कहीं ना कहीं जनता का सहयोग मिल रहा है। पूरा जनता का तो पूरा साथ है। और सर पंचायत में और क्या क्या काम हुआ है? हमरे पंचायत में सुजानपुर में 1 महीना के बाद मिट्टी का कहीं कोई काम अधूरा नहीं मिलेगा। हम यहाँ 3 चबूतरा का निर्माण करवाए हैं, फेबर ब्लॉक लगवाए हैं, सड़क बनवाए हैं,
कुछ पे काम हो चुका है और कुछ पे अभी चल रहा है। 2 पुल बना है। 2 पुल बना है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और जो पंचायत के मुखिया है वो इतना काम क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे मालीपुर पंचायत में भी जो पोखर का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें आप देखेंगे तो मतलब कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ मिट्टी काट के वहीं से और सीधा कर दिया गया और कोई काम नहीं। अमृत सरोवर का जो काम सरकार के द्वारा चलाया गया था, मेरे यहाँ सिर्फ हमको 3.5 लाख रुपया दिया गया 4,65,000 के जगह पे, और हमको पैसा नहीं देखना है। पैसा सरकार आज न कल विकास का काम होगा, पैसा सरकार देगी ही, और हम ये सोच के काम करते हैं। सरकार 3.5 लाख रुपया दिया, इसमें तो यहाँ मिट्टी नहीं पूर सकता है। तो सर आखिर ये कहाँ से पूर्ति हो पा रहा है, कैसे पूर्ति हो पा रहा है? अपना बेस, जनता का सहयोग। एक चीज़ ज़रा वहाँ जूम करके दिखाइएगा कि चबूतरा बना हुआ है और इससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा वो आप भी सोच सकते हैं। चूँकि ये चबूतरा बना हुआ रहेगा, सामने ये बरगद का पेड़ है और यहाँ गर्मी के मौसम में भी और ठंड के मौसम में भी लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे और बहुत तरह की बातें यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ छठ घाट का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ देखिए, जूम करके दिखाइएगा, वहाँ स्टाफ काम कर रहा है और पानी में जो है नाव चल रहा है। और मुखिया जी कह रहे हैं कि सिर्फ काम करने का जुनून चाहिए और कुछ नहीं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी संदेश है। और मैं कहना चाहता हूं गरपुरा प्रखंड के वो 9 पंचायत के मुखिया को कहना चाहता हूं कि आप इनसे कुछ सीखिए और अपने पंचायत में कुछ काम करके दिखाइए। लास्ट मुखिया जी, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या जो और पंचायत के जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे, जनता जिस आशा और विश्वास के साथ किसी भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि को चुन के भेजे हैं प्रखंड, वो हम 10 काम करेंगे तो कहीं हमको घाटा भी लगेगा, कहीं नफ़ा भी होगा। समाज का सहयोग मिलना चाहिए और घाटा नफ़ा सोच के ये बिजनेस करने के लिए लोग यहाँ इस पद पर नहीं ना आए हैं। यहाँ जनता की सेवा करने का उद्देश्य होना चाहिए, समाज के लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए और हमारा यही शुभकामना है। और सभी प्रखंड के जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया जी हैं उनसे भी मेरा यही संदेश रहा है कि आप भी अपने समाज के विकास में अपना योगदान दें, समय दें। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा हट कर लेंगे कि गरपुरा प्रखंड के जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, जो भी ऑफिसर है, उनको क्या कहना चाहेंगे? गरपुरा प्रखंड में जो भ्रष्टाचार अभी व्याप्त है उसके बारे में हम लोग गए थे। निर्मल ग्राम योजना, डस्टबिन वाला मामला में डीडीसी ऑफिस में हमने वहाँ उस समय भी 40 मुखिया थे और हम उनसे डीडीसी साहब के ऑफिस में भी कहे, अभी यहाँ 40 मुखिया सुन रहे हैं आपके भाषण को, आप 4 पदाधिकारी भाषण दे रहे हैं। धरातल पे जाके देखिए जो जनता कैसे काम होने देती है और जनता के बीच में कैसा काम हो रहा है, उसके बाद किसी निर्णय लीजिए। बिहार में हमारा संदेश है, एक भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ मनरेगा के द्वारा काम किया जा रहा हो और वहाँ वेंडर हो। लेकिन बेगूसराय ज़िला में अकेला बेगूसराय ज़िला है जहाँ पदाधिकारी मनरेगा के वेंडर को रखे हुए हैं और वो 6% कमीशन लेते हैं। काम हम करवाएंगे और कमीशन हम उसको किस चीज़ का देंगे? पदाधिकारी का ध्यान हम इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं और ख़ास करके गरपुरा के पीओ मैडम को ये संदेश देना चाहते हैं, अपना भ्रष्टाचार बंद करें, अन्यथा अंजाम के लिए तैयार रहे। जिस तरह से हम लोगों ने सीओ के खिलाफ आवाज़ उठाया, बहुत जल्द अब पीओ के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यही मेरा संदेश है। सर, आप कह रहे थे कि सीओ के खिलाफ आंदोलन किए थे, धरना दिए थे, सर उस पर कितना अमल किया गया? सीओ में बहुत हद तक सुधार हुआ है और धीरे धीरे उसमें बहुत सारी परिवर्तन आया है और हम चाहेंगे पीओ भी इस और अपना ध्यान आकृष्ट करके सुने। अब अगला आंदोलन पीओ के खिलाफ ही हम लोग लड़ेंगे और जब तक डीडीसी साहब पीओ को इस ब्लॉक से बर्खास्त नहीं करेंगे हम लोग का जन आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। देख सकते हैं कि मुखिया जी बता रहे थे कि हम पीओ को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो पीओ मैडम भ्रष्टाचार की ओर बढ़ गए हैं, जो सीओ मैडम जो भ्रष्टाचार कर रही थी उनके खिलाफ जो आंदोलन किया गया, उसी के तरह हम पीओ के खिलाफ भी एक आंदोलन करेंगे। और सर वहाँ भी अभी जाकर हम दिखाएंगे कि वहाँ सर पावर ब्लॉक लगाए हैं, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और बहुत सारा काम और करना बाकी है। उन्होंने बताया कि जुनून होना चाहिए, पैसा आज नहीं तो कल होगा ही और जनता का सहयोग
लोग होना चाहिए। और मुखिया जी का एक साफ संदेश है कि जो लोग जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं, मुखिया बनकर आए हैं, उनको चाहिए कि वो जमकर काम करे और क्षेत्र का विकास करे, लोगों को दिल में बैठे। ये बिजनेस करने की चेयर नहीं है, ये काम करने की चेयर है। आपका? हमारा नाम है फैजू सहनी। हमारे पंचायत में कोरई, सुजानपुर, हरकपुरा को आदमी तमाम लोग यहाँ पर खड़ा है। मुखिया जी को, हम लोग को पंचायत में जिस तरह से काम हो रहे हैं, जो मुखिया जी को हम अपना ज़मीन को, अपना शरीर को बाजी रख करके जनता के पीछे खड़ा एक है। चीज़ बताइए कि इससे पहले जो मुखिया जी बने थे या कोई मुखिया जी नहीं कुछ करते हैं। 5 गो मुखिया 6 गो बने हैं हमारे पंचायत में, अभी तोरी को कोई नहीं कुछ कर। जो मुखिया खड़ा हुए हैं, इनको हम लोग जनता मिल के कंधा पर जैसे दुर्गा जी घुमाते हैं, वैसे कंधा पर लेकर के हम चारों बल मुखिया जी की जिस तरह से काम हमको कर रहा है, हो रहा है, उस तरह से मुखिया जी को कंधा पर लेकर के घुमाएंगे। आपका उम्र पंचायत कितना होगा? हमारे 72 वर्ष, हमारे 49 है। 72 वर्ष में इतना मुखिया देखे थे आप? नहीं देखे, कभी नहीं देखे। काम कहाँ से गया? संतुष्ट? पैर ठेवना पानी जाके इस स्रोत में उस स्रोत में जा रहा है, लेकिन सब रुपया कमा के मौत या इसको रोड को कोई देखने वाला नहीं। कमा लेता है पैसा, एक रत्ती छिलका देता है, 1 इंची छिलका देता है, 8 इंची की वहाँ सरकार को योजना। श्री रामानुज सहनी। मुखिया जी के काम से खुश हैं? जो आज तक 20 साल नहीं हुआ, वो 20 रोज में करके दिखा रहे हैं। अच्छा जी, आप लोग का कैसा सहयोग मिल रहा है? हमको अच्छा मिल रहा है। जो कभी नहीं मिला था वो अभी मिल रहा है। और मुखिया जी जो आप लोग के लिए जो और काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं आप लोग? अभी जितना कर रहे हैं काफ़ी संतुष्ट हैं। अच्छा, ये सारा चीज़ जो है, आप जो पूर्व के मुखिया जी रहे होंगे आपके समय में, तो उनसे ये सारा चीज़ बताए थे कि वो अपना विकास किए, ग्राम का विकास नहीं किए, पंचायत का विकास नहीं किए, अपना विकास किए। वो अपना विकास किए। देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण भी। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम राम गुलाम है। अच्छा, आपका नाम राम गुलाम है। आप भी खुश हैं? हाँ, सब खुश है। देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण भी काफी खुश है। पूरा समाज को, पूरा पंचायत को जनता इस मुखिया से संतोष झा मुखिया, इसमें सर एकदम दे तान के सब खड़ा है इनके आगे, एकदम आगे मुखिया खड़ा है, मुखिया बनवा रहे हैं सब, और जनता इनके पीछे है। किसी को चाहे जिम्मेदार रहे और चाहे गरीब आदमी रहे, किसी को नहीं। जहाँ पर रोड उनको है सरकारी ज़मीन, वहाँ पर रोड धाए खींचने जाते हैं, बना रहे हैं। ऐसा मुखिया हमको 72 वर्ष को उम्र में हम अभी कभी नहीं देखे। ऐसा मुखिया किसी को नहीं समझते हैं। इसी तरह आप लोग मुखिया जी का सहयोग इसी तरह पंचायत में काम इसी तरह से सहयोग करते जब तोरी का हमारा रहेंगे, जब तोरी का हम इनको मुखिया जी को पीछे लगा रहेंगे, कंधा पर लेकर के रखेंगे। वो इस तरह से हम काम जो कर रहा है मुखिया जी। ये 4 को 5 हरिनंदन सिंह मुखिया बने, साहेब सिंह मुखिया बने, इसके बाद शंभू ये जयप्रकाश जी मुखिया बने, शंभू झा मुखिया बने, अभी संतोष झा मुखिया बने। लेकिन इतना मुखिया हम जो काम कर रहे हैं, संतोष झा जो कर रहे हैं, कोई मुखिया नहीं किया। संतोष झा की तमाम जनता मिलकर कंधे पर रखने हैं। हम चारों बगल रोड बना दिए, दुर्गा स्थान के देखिए, चबूतरा चारों पूरा जितना भी ब्रिज है उसमें सब चबूतरा बन गया। इसके बाद यहाँ पोखर पर जो बोर को एक तो पेड़ है, उसमें 50 आदमी सुतेंगे, काम क्रिया होता है मरनी हरनी में। इसमें आदमी दिन भर भरा रहता है, हरदम सुतल बैठल रहता है। एकदम चबूतरा को फिर से दिखाइएगा, और ये जो बना हुआ है इसको दिखाइएगा कि यहाँ जब आज से पहले मैंने आया था तो यहाँ काफ़ी डरावना माहौल था और इतना जंगल था कि आपको दिन में आने में डर लगेगा। लेकिन अब रात के 12 बजे भी आप यहाँ सो सकते हैं, रह सकते हैं। और यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि यहाँ जो रीति रिवाज होती है, जो मरने के बाद काम क्रिया किया जाता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे किया जाएगा अब। और ये दिखाइए एक बार, यहाँ से वहाँ तक दिखाइए जरा के किस तरह से यहाँ ट्रैक आगे आके दिखाइए कि यहाँ मट्टी गिरा हुआ है और इतना चौला। यहाँ के जो छात्र होंगे, जहाँ यहाँ के जो स्टूडेंट होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस ट्रैक पर दौड़ भी सकेंगे और यहाँ अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकेंगे। और ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया जी को काफ़ी हम लोग सहयोग किए हैं और 72 वर्ष की उम्र में इस तरह का मुखिया को नहीं देखे। लगातार आप बने रहे नया बिहार 24 के साथ। मैं हूं असद इकबाल, फिर हाजिर रहूँगा आपके खिदमत में। धन्यवाद।